तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी कोई और नहीं, तुम्हारे खुद के इमोशंस हैं। कई बार तुमने खुद से कहा होगा बस अब कंट्रोल रखूंगा, पर एक छोटी सी बात और तुम्हारा पूरा कंट्रोल चला जाता है। तुम्हारा दिमाग स्ट्रॉन्ग है पर दिल वीक है, और जब तक तुम्हारा दिल तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा, दुनिया तुम्हें इमोशनल स्लेव की तरह ट्रीट करेगी। ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम सॉफ्ट हो, ये उनके लिए है जो अपने अंदर के वॉरियर को जगाना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं कैसे सामुराई लोग बिना इमोशंस के डिसीजन लेते थे। आज हम सीखेंगे कैसे अपनी फीलिंग्स को मार कर अपनी लाइफ पे कंट्रोल लिया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेनी चाहिए कि सामुराई थे कौन। सामुराई ना जापान के एंसेंट वॉरियर्स थे जिन्हें बुशिडो कोड कहते हैं। ये लोग स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ लाइफ जीते थे। सामुराई सिर्फ स्वॉर्ड से नहीं, अपने डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल से लड़ते थे। वो सीख गए थे कि फियर, लव, एंगर, अटैचमेंट ये सब दिमाग को वीक बनाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इमोशंस पे मास्टरी हासिल की। जब भी उन्हें कोई इंसल्ट करता था वो रिएक्ट नहीं करते थे, जब भी पेन मिलता था वो एक्सप्रेस नहीं करते थे, जब डिसीजन लेना होता था वो दिल से नहीं दिमाग से लेते थे। उनके लिए कंट्रोल मतलब पावर। उनका एक गोल्डन लाइन था, द मोमेंट यू लेट इमोशन डिसाइड यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल। इस वीडियो को हमने 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से समझ जाओ, और सभी के सभी चैप्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चैप्टर 1, द आर्ट ऑफ इमोशनल डेथ। हर इंसान के अंदर 2 वर्जन्स होते हैं, एक जो रिजेक्ट करता है और एक जो ऑब्जर्व करता है। पहला वर्जन तुम्हारा स्लेव है जो इमोशंस के कंट्रोल में है, दूसरा वर्जन तुम्हारा मास्टर है जो इमोशंस को कंट्रोल करता है। सामुराई ने भी सीखा था कि अगर तुम अपनी लाइफ के मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर के स्लेव को मारना होगा। That's called the art of emotional death. इमोशनल डेथ का मतलब इमोशंस खत्म करना नहीं होता, उसका मतलब होता है उन पे पावर पाना। एक सामुराई को जब इंसल्ट मिलता था वो रिएक्ट नहीं करते थे, क्योंकि उसके टीचर्स ने उसे सिखाया था इफ यू रिएक्ट दे वॉन यू। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दुख, तुम्हारा अटैचमेंट सब कुछ कंट्रोल होता है तुम्हारे रिएक्शन से। जब तुम साइलेंट रहते हो तुम जीत जाते हो, जब तुम रिएक्ट करते हो तुम हार जाते हो। बुशिडो कोड कहते हैं कि एक असली वॉरियर बैटल में जाने से पहले ही मर जाते हैं, मतलब अपनी फियर, अपने अटैचमेंट, अपनी इमोशंस सब पहले ही मार दो। जब तुम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाते हो तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, अगर कोई चीज़ तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है तो उसे जाने दो। सामुराई और स्टोइक्स दोनों के रूल्स सेम थे, पेन को फील करो पर कभी उसके स्लेव मत बनो। तुम इमोशनल डेथ कैसे स्टार्ट कर सकते हो? स्टेप 1, ऑब्जर्व योर रिएक्शन। जब भी कोई तुम्हें ट्रिगर करे रेस्पॉन्ड मत करो, बस ऑब्जर्व करो। स्टेप 2, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। तुम्हारा साइलेंस सबसे बड़ा वेपन होना चाहिए। स्टेप 3, एक्सेप्ट पेन। दर्द से मत भागो, उसे ऑब्जर्व करो, क्योंकि जितना तुम दर्द से भागते हो उतना वो तुम्हारे पीछे आता है। चैप्टर 2, द वॉरियर्स डिअटैचमेंट। हर इंसान किसी न किसी चीज़ से जुड़ा होता है, किसी इंसान से, किसी मेमोरी से या अपने पास्ट से, और वही जुड़ाव सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। सामुराई ने एक बात समझ ली थी, जिसे तुम ज़्यादा चाहते हो वही तुम्हें सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है, इसलिए उन्होंने चाहना ही छोड़ दिया। उन्होंने सीखा अलग रहना भी एक कला है। डिअटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें किसी से फ़र्क नहीं पड़े, इसका मतलब ये होता है कि फ़र्क पड़ने के बावजूद तुम अपने आप को कंट्रोल करो। अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दो, अगर कोई बात चुभ गई है तो उसे अंदर पलने मत दो, क्योंकि सामुराई के लिए हर इमोशंस एक टेस्ट था। अगर वो चुभे और फिर भी तुम शांत रहो तभी तुम वॉरियर हो। सोच के देखो कितनी बार तुम्हारे अंदर का सुकून किसी और के हाथ में होता है। कोई इग्नोर करे तो तुम गुस्सा हो जाते हो, कोई चला जाए तो तुम टूट जाते हो। ये सब तब होता है जब तुम अपने इमोशंस का कंट्रोल किसी और के हाथ में देते हो। सामुराई के ट्रेनिंग में उन्हें सिखाया जाता था, जो आज तुम्हारे पास है वो कल जा भी सकता है। मतलब किसी भी चीज़ से तुम इतना भी मत जुड़ो कि उसके बिना तुम कुछ भी ना बचो। वो अपने इमोशंस को उस लेवल तक ट्रेन करते थे कि अगर उनका गुरु भी मर जाए वो एक आंसू तक नहीं बहाते थे।
क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा गन था स्थिर रहना। आज के टाइम में डिअटैचमेंट मतलब फ़ोन के नोटिफिकेशन तुम्हारा मूड डिसाइड ना करें, एक इंसान का बिहेवियर तुम्हारा दिन बिगाड़ ना दे और तुम्हारा पास्ट तुम्हारा आज का पीस ना खाए। जब तुम ये कर पाओगे तब तुम सामुराई के रास्ते पे हो, क्योंकि सामुराई ने कहा था जिस दिन तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी उसी दिन तुम सच में आजाद हो जाओगे। डिअटैचमेंट कोई वीकनेस नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अलग रहना सीख जाते हो तब तुम सबसे ज्यादा कंट्रोल में होते हो। चैप्टर 3, पेन को दोस्त बनाओ। जिंदगी में सबसे ज्यादा झूठ ये होता है कि पेन बुरा है। नहीं, पेन बुरा नहीं होता, पेन एक सिग्नल होता है। जब तुम्हारे अंदर कुछ गलत होता है दर्द तुम्हें उसका सच दिखाता है। सामुराई लोग दर्द से भागते नहीं थे, वो उसे फेस करते थे। उनके लिए पेन एक पनिशमेंट नहीं, एक ट्रेनिंग थी। तुम नोटिस करो, हर ग्रोथ दर्द से ही आती है। जिम में मसल तब बनता है जब वो टूटता है, कैरेक्टर तब बनता है जब इंसान गिरता है। पर आज के लोग दर्द से भागते हैं, थोड़ा फेल हुए गिव अप कर देते हैं। सामुराई के लिए दर्द एक मिरर था। वो कहते थे जितना दर्द मिले उतना मैं और मजबूत बनूंगा। हर सामुराई को बचपन से सिखाया जाता था पेन से मत डरो, उससे दोस्ती करो। ट्रेनिंग के टाइम वो ठंड में घंटों तक खड़े रहते थे, बिना कुछ खाए, बिना शिकायत के। उनके गुरु कहते थे जो दर्द से भागता है वो अपने फ्यूचर से भी भागता है। इसलिए सामुराई का रूल सिंपल था, पेन को फील करो पर कभी उसके आगे झुकना मत। जब लाइफ टफ लगे, जब सब गलत जा रहा हो, तब सिर्फ एक बात याद रखना, दर्द तुम्हें तोड़ना नहीं सिखाने आया है। जब तुम्हारा भरोसा कोई तोड़े तो उस चीज से सीखो कि किस पर भरोसा करनी चाहिए, किस पर नहीं। जब तुम फेल हो सीखो क्या बदलना है। जब तुम अकेला महसूस करो सीखो तुम्हारा असली स्ट्रेंथ तुम खुद हो। दर्द हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है, पर सिर्फ उन्हें जो सुनते हैं। सामुराई लोग रोज एक रिचुअल करता था, अपने दर्द को लिखता था और फिर अपने आप से कहता था मैं जिंदा हूँ इसलिए दर्द महसूस हो रहा है। फिर वो मेडिटेशन करता था ताकि दर्द से भागे नहीं, उसे ऑब्जर्व करे। वो कहते थे पेन मुझे कंट्रोल नहीं करेगा, मैं पेन को समझूंगा। जब तुम पेन से दोस्ती कर लेते हो दुनिया का कोई भी अटैक तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जब तुम समझ जाते हो पेन दुश्मन नहीं टीचर है, उस दिन से तुम सामुराई बन जाते हो अंदर से। चैप्टर 4, कोल्ड माइंड वार्म सोल। सामुराई के चेहरे पे कभी इमोशन नहीं दिखता था, ना खुशी, ना गुस्सा, ना दुख। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो इंसान नहीं थे, बस वो अपने अंदर का कंट्रोल समझ चुका था। उसका दिमाग कोल्ड था पर उसका दिल गर्म था। यही था सामुराई का असली बैलेंस, कोल्ड माइंड वार्म सोल। कोल्ड माइंड मतलब जब दुनिया तुम्हें प्रोवोक करे तुम चुप रहो, जब लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तुम मुस्कुराओ, जब सब कुछ गलत हो रहा हो तुम शांत रहो। क्योंकि सामुराई लोग जानते थे जो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता वो तलवार नहीं चला सकता। लाइफ भी एक तलवार है जिसे संभालने के लिए कोल्ड माइंड होना चाहिए। वार्म सोल का मतलब इंसान के अंदर अब भी दया, समझ और इंसानियत हो। सामुराई लोग बिना इमोशंस के रिएक्ट करते थे। जब वो किसी गलती के लिए सजा देते थे वो गुस्सा नहीं करते, वो न्याय करते थे। आज के टाइम में कोल्ड माइंड का मतलब ये है कि जब कोई तुम्हें हेट करे तुम शांति से देखो, जब भी कोई तुम्हें अंडरएस्टिमेट करे तुम प्रूफ करने नहीं जाओ, बस अपना काम परफेक्टली करो। चैप्टर 5, द डेथ ऑफ ओल्ड सेल्फ। हर इंसान के अंदर एक पुराना वर्जन रहता है जो हर बार इमोशनल होता है, हर बार रिएक्ट करता है, हर बार सेम गलती करता है। और जब तक वो वर्जन जिंदा है तुम कभी फ्री नहीं हो सकते। सामुराई ने सीखा था कभी कभी जीने के लिए मरना पड़ता है, अपने अंदर के पुराने रूप को मारना पड़ता है। तुम्हारा ओल्ड सेल्फ कौन है? वो इंसान जो हर छोटी बात पे टूट जाता है, जो अटेंशन पे जीता है और इग्नोर होने पर अपने अंदर तूफान लेके आता है और खत्म हो जाता है। सामुराई ने कहा था जो अपनी शांति दूसरों के हाथ में डाल देता है वो हमेशा तोड़ दिया जाएगा। वक्त है उस वर्जन को दफन करने का। सामुराई के ट्रेनिंग में एक रिचुअल होता था, वो अपना पुराना नाम लिखता था और उस पेपर को आग लगा देता था। मतलब आज के बाद मैं वो नहीं जो कल था।
उस दिन से वो नया इंसान बन जाता था। तुम भी चाहो तो आज कर सकते हो। अपने पुराने वर्जन लिखो, सब वीकनेस, सब रिग्रेट्स, सब गिल्ट लिखो, फिर उसे फाड़ दो या फिर जला दो। ये सिंबल होगा कि तुमने अपने अंदर के स्लैब को मार दिया है। अब सिर्फ एक वर्जन बचा है जो ऑब्जर्व करता है, कंट्रोल करता है और कभी टूटता नहीं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।